सप्त चिरंजीवी कौन है सबसे शक्तिशाली? हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार 7 महापुरुष ऐसे हैं जिन्हें अमृतत्व का वरदान मिला, इन्हें कहते हैं सप्त चिरंजीवी। ये हैं अश्वत्थामा, महाबली, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। लेकिन प्रश्न उठता है, इनमें सबसे शक्तिशाली कौन है? कथा शक्ति की असली परीक्षा। कलियुग की एक रात देवताओं के बीच चर्चा छिड़ी। सप्त चिरंजीवियों में सबसे महान और शक्तिशाली कौन? सबसे पहले नाम आया अश्वत्थामा का। उसके पास ब्रह्मास्त्र था, अपार युद्ध कौशल था, परंतु वह अपने क्रोध और श्राप के कारण अशांत है। फिर कहा गया राजा महाबली, दानवीरता और पराक्रम में अद्वितीय, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया। वेद व्यास ज्ञान के सागर, पर उनकी शक्ति शस्त्र की नहीं शास्त्र की थी। विभीषण धर्म के पक्षधर, पर योद्धा नहीं। कृपाचार्य महान गुरु, पर सीमित युद्ध शक्ति। परशुराम जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। भगवान विष्णु के अवतार, अद्वितीय योद्धा, उनकी शक्ति अग्नि के समान प्रचंड थी। अब अंत में नाम आया हनुमान। क्यों माने जाते हैं हनुमान सबसे शक्तिशाली? वे शिव के अंश माने जाते हैं। उनके भीतर अष्ट सिद्धि और नव निधि का वास है। उन्होंने अकेले लंका जला दी, संजीवनी पर्वत उठा लाए। उनका बल केवल शारीरिक नहीं, भक्ति, विनम्रता और आत्मसंयम से भरा है। कहा जाता है, जहां परशुराम का बल क्रोध से प्रकट होता है, वहीं हनुमान का बल भक्ति से जागृत होता है। एक कथा के अनुसार जब परशुराम और हनुमान का आमना सामना हुआ, तो परशुराम ने हनुमान के भीतर स्वयं श्री राम का तेज देखा और समझ गए कि यह शक्ति साधारण नहीं। निष्कर्ष, सबसे शक्तिशाली कौन? यदि केवल युद्ध कौशल की बात करें तो परशुराम और अश्वत्थामा अत्यंत प्रबल हैं, लेकिन यदि बात करें शक्ति जोड़ भक्ति जोड़ संयम जोड़ दिव्यता की, तो अधिकतर ग्रंथों और परंपराओं में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली चिरंजीवी माना जाता है। वन सीख, सच्ची शक्ति केवल बाहुबल नहीं होती। जिस शक्ति में विनम्रता, धर्म और भक्ति हो, वही सर्वोच्च होती है।